Hello students, how are you? I hope everyone is happy, safe and healthy. Okay. Yesterday I started chapter 9 from your English textbook, Footprints. Okay. Footprints without feet. So this is the last chapter that I started, and today I am going to continue from here. Actually, in my previous lecture I explained this much, the first page. So let's see from here. भोली was 7 years old when मंगला was married, है ना. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नंबरदार रामलाल थे उनके 7 चिल्ड्रन थे, जिसमें 4 daughters एंड 3 sons. तो 4 daughters में जो सबसे बड़ी थी, आई थिंक शी इज़ राधा. यस, राधा here his eldest daughter, है ना, she had got married. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भोली was 7 years old when मंगला was married. भोली जिसके बारे में पूरा चैप्टर है, वो 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई. The same year a primary school for girls was opened in their village. और उसी साल, means in the year when Mangala got married, a new primary school got opened in his village, in where नंबरदार रामलाल resides. यानी कि भोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला. दी तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और उस गांव के प्राथमिक विद्यालय की उद्घाटन समारोह तहसीलदार साहब के द्वारा किया गया. वो आए थे उसकी ओपनिंग सेरेमनी में. ही सेड टू रामलाल, फिर उन्होंने नंबरदार रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, है ना. यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पे आप गांव के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो. एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आप लोगों को गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना है. एक्चुअली तहसीलदार साहिब वॉज सेइंग सो बिकॉज गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट वाइड स्प्रेड इन दैट टाइम, दैट एरा. और जब एक गांव के बड़े जमींदार, है ना, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रामलाल, जब वो खुद अपनी डॉटर्स को पढ़ने के लिए भेजेंगे, सो अदर विलेजर्स विल ऑल्सो गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, है ना. दूसरे गांव वाले भी अपने अपने डॉटर्स को, अपने अपने चिल्ड्रन को पढ़ने भेजेंगे. दैट इज़ वाई तहसीलदार साहिब टोल्ड रामलाल एंड सजेस्टेड हिम टू सेंड हिज डॉटर्स टू प्राइमरी स्कूल फॉर स्टडिंग. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से इस बारे में कंसल्ट किया, इस बारे में राय मशवरा लिया, शी क्राइड, वह चिल्ला पड़ी. आर यू क्रेजी, कि तुम पागल हो गए हो. गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां पढ़ने जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा. एक्चुअली रामलाल की जो वाइफ है, यानी कि जो भोली की जो माँ है, वो ओल्ड कंजर्वेटिव आइडियाज़ की है. उसमें होता है ना कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, पढ़ने नहीं भेजा जाता था. सिर्फ उनका ये काम था कि घर का चौका बर्तन, घर की सिलाई कढ़ाई ये सब सीख लें, घर के कामकाज सीख लें, और फिर उनकी शादी कर दी जाती है. सिर्फ यही उनका माइंडसेट था उस ज़माने में. तो ये डर रही करी कि अगर लड़कियाँ हमारे घर की स्कूल जाएंगी तो उनकी शादी कौन करेगा. बट रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार, as last wife said. at last उन्होंने कहा, लेकिन तहसीलदार के अंदर तहसीलदार साहब की बातों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी. अंत में उन्होंने पत्नी से कहा कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज़ देयर अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. अच्छा सुनो, बाकी और तीनों को तो नहीं, लेकिन तुम भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसकी शादी होने के बहुत ही लिटिल चांसेस हैं. वेदर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसके कुरूप चेहरे की वजह से और उसकी बुद्धि कम है, इसकी वजह से, लैक ऑफ सेंस की वजह से. एंड लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, चलो स्कूल भेज देते हैं, कम से कम टीचर्स से उसके बारे में चिंता करेंगे. टीचर्स की बर्डन रहेगी, तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं रहेगी, है ना. सो लेट हर टू बी सेंट टू द स्कूल. ओके. So at last, finally, it was decided in the family
to send Bholi to the primary school, है ना, which recently opened in their village. The next day, रामलाल caught Bholi by the hand and said, दूसरे दिन रामलाल ने भोली के हाथ को पकड़ा और कहा, कम आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा. भोली वॉज फ्राइटेंड. इतना सुनकर, लिसनिंग दिस, भोली गॉट स्केयर्ड ऑफ. भोली डर जाती है. शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक. उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, स्कूल नाम का कोई चीज़, स्कूल क्या होता है, कैसा होता है ना. शी हैड नो आइडिया अबाउट दिस. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो. उसे याद है कि कुछ दिन पहले कैसे देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बिन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. कैसे उसकी घर की जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे जब उसके पापा जब बाहर लेकर गए थे तो उसे बेच दिया गया था. नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. नो नो कहते हुए उसने अपने फादर के ग्रिप से अपने हाथ को खींच लिया, मतलब अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई. उसे ये डर था कि जैसे मेरी गाय लक्ष्मी को जब पापा लेकर गए थे वो बेच दिया था, वैसे ही मुझे भी बाहर लेके जाएंगे तो बेच देंगे. उसे पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है. व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल. अरे बेवकूफ़, तुम्हें क्या हो गया. शाउटेड रामलाल. रामलाल चिल्लाए. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ. तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे. आज कम से कम उसे ढंग के कपड़े पहना दो. और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. वरना गाँव के लोग, टीचर्स और फिर दूसरे लोग और क्या सोचेंगे, कि वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे. एक्चुअली भोली को अच्छे कपड़े नहीं पहना जाए. जो मंगला, राधा, इन लोगों के जो छोड़े हुए कपड़े होते थे ना, चंपा वगैरह के, है ना, उनके छोड़े हुए, नहीं कहता, भोली की जो बड़ी बहनों के छोड़े हुए कपड़े होते थे लेफ्ट, उन्हीं कपड़ों को पहनाया जाता था. लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसको डिसेंट क्लॉथ पहनाया जाना था क्योंकि उसे स्कूल ले जाना था. अब देखो बेटा, तैयारी हो रही है. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. ओके. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. भोली के लिए कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनाए गए. 1 second. Yes, I'm back. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली को कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनाए गए थे, ना अच्छे कपड़े खरीदे गए थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर. अपनी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे मिलते थे. नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. उसके कपड़ों को ठीक करने की किसी को चिंता नहीं थी. कोई उसे, उसके बालों को कॉम्ब नहीं करता था, कोई उसे नहलाता नहीं था. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स. लेकिन आज उसे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने को मिले, और जो कि बहुत वॉशिंग के बाद श्रंक हो गए, सिकुड़ गए थे. एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. अर्थात अभी भी चंपा के छोड़े हुए कपड़े उसे पहनने को मिले, तो थोड़ा सा क्लीन थे. शी वॉज इवन बाथ, उसको नहलाया भी गया. एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू अ ड्राई एंड मेटेड हेयर. और उसके जो मोटे से जो बाल थे, ड्राई हेयर थे, है ना, उसके बालों में तेल ऑयलिंग की गई, है ना. एंड देन शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम. और तब उसे भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि आज लगता है कि घर से भी अच्छी जगह कोई है और उसे वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है जो कि उसके घर से बेटर है. When they reached the school, जब वे लोग स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms. तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में पहुँच चुके थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने प्रधानाध्यापिका को हैंड ओवर किया, अर्थात भोली को हैंड ओवर किया प्रधानाध्यापिका के पास. लेफ्ट एलोन, वहाँ छोड़ के उसको चले गए. द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर. कह रहे कि उस बेचारी लड़की ने लुक्ड अबाउट हर फियर लेडन आइज. उसने अपनी भयभीत आँखों से हेडमिस्ट्रेस को देखा. देयर वर सेवरल रूम्स. बहुत सारे, एक्चुअली स्कूल में छोड़ के चले गए.
बहुत सारे कमरे थे स्कूल में, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और उसके तरह की लड़कियां है ना चटाई पर वहाँ स्कूल में बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग इन ऑन स्लेट्स, और कुछ तो किताबें लिख रही थी और कुछ पढ़ रही, किताबों में पढ़ रही थी, कुछ स्लेट्स पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो भोली की जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली से कहा कि वह क्लासरूम में एक कोने में बैठ जाए। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर द रेस्ट पोर्शन विल बी फिनिश्ड।